गुड मॉर्निंग क्लास 10th BTC। आज के वीडियो में हम लोग देखने चल रहे हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बाबू कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, इसके पहले जब हम लोग अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन दो बार होता है। एक बार जब कांच में प्रकाश प्रवेश करती है तब, और दूसरी बार जब वो बाहर निकलती है तब। ठीक इसी तरीके से बाबू प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन जो है दो बार होता है। एक बार जब वो अंदर प्रवेश करती है और तब, और दूसरी बार जब वो बाहर निकलती है तब। ठीक है, हम इसको समझने के लिए आपके NCERT किताब से एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बाबू। उस एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हैं और वो एक्सपेरिमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट 11.1। कह रहा है कि आप एक ड्राइंग बोर्ड ले लीजिए, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कार्डबोर्ड भी कहते हैं, और ड्राइंग पिन की सहायता से सफेद कागज की शीट लगा दीजिए। उस पर पहला काम कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि इस पर एक प्रिज्म को रखना है। प्रिज्म की अब खासियत बता दे बाबू कि प्रिज्म का आधार जो होता है वो आयताकार होता है और चारों भुजाओं से लगे हुए 4 फेसेज निकलते हैं जो कि त्रिभुजाकार होते हैं। वो आकर के एक बिंदु पर मिलते हैं। अब उस आयताकार आधार पर तो हम लोगों ने रख दिया है, लेकिन बाकी जो 4 फेसेज निकल के एक जगह मिल रहे हैं, वो चारों फेसेज जो होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं। इसलिए प्रिज्म को किसी भी दिशा से आप देखिएगा तो त्रिभुजाकार दिखाई देता है। तो आप उस कागज पे क्या कीजिए, दूसरा स्टेप कह रहा है कि इस शीट पर कांच का प्रिज्म रखिए ताकि इसका त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। त्रिभुजाकार फलक आधार बन जाए। 4 गो त्रिभुजाकार फलक है, उसमें से एक ही उसी फलक को आधार बना दिया जाए और तब उसकी बाउंड्री को पेंसिल से खींच लीजिए। आप कुछ इस तरह का डायग्राम देखेंगे बाबू। त्रिभुजाकार फलक को हमने इसलिए रखा है कि हमें क्या करना है बाबू, तो हम लोगों को प्रिज्म किसी भी तरफ से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, त्रिभुजाकार दिखाई देता है। चलिए, अब कह रहा है कि इसका एक प्रिज्म हमने बना लिया ABC। ठीक है, इसमें A को हम लोग कहेंगे प्रिज्म का कोण, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अब जो भुजा AB है, इस AB से सटा करके एक लाइन आपको खींचना है PE। भुजा AB से सटा करके एक लाइन आपको खींचना है PE। कह रहा है कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB से कोई भी कोण बनाते हुए जितनी आपकी मन करे एक सरल रेखा PE खींच दीजिए और PE पर 2 पिन लगाना है बाबू। एक पिन आपको P पर और दूसरा पिन आपको Q पर लगा देना है, तो 2 पिन आपको लगा देना है। उसके बाद क्या कीजिए कि दूसरी तरफ से आप देखिए, जहां P का इमेज दिखाई दे रहा है वहां हमने एक और पिन लगा दिया S, और जहां Q का इमेज दिखाई दे रहा है वहां हमने एक और पिन लगा दिया R। ठीक है, कह रहा है कि फलक AC के तरफ से P और Q के पिनों का प्रतिबिंब देखिए। उसके बाद R और S बिंदु पर 2 गो पिन गाड़िए इस तरीके से कि R और S का जो पिन है P और Q के पिन के सीधे रेखा में हो। कांच हटा दीजिए, प्रिज्म हटा दीजिए, और हटा देने के बाद ये लाइन खींच दीजिए। दोनों को मिला करके लाइन खींचिए। दोनों पिंस जो आपने लगाया है R और S, इसको मिला करके एक लाइन खींचिए। आप देखिएगा कि यह AC के साथ भी, यह जो प्रिज्म की भुजा AC है उस AC के साथ भी कुछ कोण बनाते हुए है। ठीक है, तो अब देखिए ये PE और यहाँ ये SF, ये दोनों लाइंस जहां मिल रहे हैं इनको मिला करके फिर एक लाइन खींच दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं बाबू, ये है प्रकाश की किरण जो लाइट पर इंसिडेंट होता है। ठीक है, प्रिज्म पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, और इसका एक बार अपवर्तन हो गया है, यह EF के रूप में चलने लगा है। तो ये PE जो है आपतित किरण हो गई और EF जो है अपवर्तित किरण हो गई। पुनः एक बार और अपवर्तन होता है जब यह बाहर निकलता है तो FS जो हो गया वो निर्गत किरण हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं इस बात को, फिर से आ जाइए बाबू। PE आपका आपतित किरण हो गया, EF आपका अपवर्तित किरण, FS निर्गत किरण और A प्रिज्म का कोण। ये वाला कोण आपने बता रखा है कि इसको आपतन कोण कहते हैं। ये वाला कोण, सॉरी, ये वाला कोण जो हो गया वो अपवर्तन कोण हो गया। ये वाला कोण जो हो गया वो निर्गत कोण हो गया। और यहाँ पे जो कोण बना है, यहाँ पे मतलब ये आपतित किरण की दिशा को आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाए हैं और निर्गत किरण की दिशा को पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाए हैं। दोनों के मिलने से जहाँ कोण बना है उस कोण को हम लोगों ने कह दिया विचलन को। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने देखा था कि कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन जो होता है 2 प्रकार से होता है, ठीक उसी तरीके से कांच के प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है।
ठीक है, एक बार मैं फिर से डायग्राम पे फोकस करना चाहूंगा बाबू। ये देखा जाए, ये प्रकाश की किरण आई, पहली बार इसका अपवर्तन हुआ पॉइंट ई पर से। जब यह क्या हो रहा है तो इंटर कर रहा है प्रिज्म में, जिस समय प्रवेश कर रहा है उस समय, तो एक बार इसका अपवर्तन हो गया। पुनः एक बार और इसका पॉइंट एफ पर अपवर्तन हो रहा है, जब यह बाहर निकल रहा है तो फिर से अपवर्तन हुआ। पहली बार अपवर्तन के बाद तो इसको अपवर्तित किरण कह दिया हमने, तो यह अपवर्तित किरण आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिज्म के आधार के समानांतर चलता है। और फाइनली जो दूसरी बार अपवर्तन के बाद जो किरण बाहर निकल रही है, इसको हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। और ये निर्गत किरण जो है बाबू, आप देख पा रहे होंगे कि प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ा हुआ है। आपतित किरण की दिशा रेखा और निर्गत किरण की दिशा रेखा के बीच का जो कोण बनता है, उस कोण को विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पॉइंट डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन दिखाया। अब एक और बात सोचने वाली है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तो होता ही है, मतलब प्रकाश अपने आधार, प्रिज्म के आधार की ओर तो मुड़ ही जाती है। इसके साथ एक और घटना होती है, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इस घटना के विषय में हम लोग को अगले वीडियो में समझना है, तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।